आदाब। जय महाराष्ट्र में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। पहले हेडलाइंस। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की आज रात पूरे सरकारी एजाज के साथ होगी तदफीन। नायब वजीर आला अजित पवार ने किया ऐलान। बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाने वाले 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। मुलजिमीन को अदालत में किया गया पेश। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक होने का किया दावा। महाराष्ट्र में लीडरों से लेकर आम आदमी तक कोई महफूज नहीं। अपोजिशन कायदीन ने शिंदे हुकूमत को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। महाविकास अघाड़ी के सरबराहों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौजूदा हुकूमत की नाकामियों को किया उजागर। अवाम को मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। और अब खबरें तफसील से। महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों इत्तेहादी जमातों के अहम कायदीन ने आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मौक़िफ़ का ऐलान किया और महायूती की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि पहले महाराष्ट्र के नज़्म व नस्क़ का गैर मामूली निज़ाम था। महाराष्ट्र में बेहतरीन निज़ाम था, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि आज इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई है। आवाम को मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं है। महाराष्ट्र में वो साहू फुले के नज़रियात को ख़त्म करने और मोदी शाह के नज़रियात को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे लिए वज़ीर आला होना अहम नहीं, हमारे लिए हुकूमत बदलना और आवाम को बचाना अहम है। चिंता एका गोष्टीची आहे की महाराष्ट्र राज्य याचा एक वेगळा लौकिक होता प्रशासनाच्या संदर्भात। देशामध्ये एक काळ असा होता की उत्तम ॲडमिनिस्ट्रेशन, उत्तम प्रशासन लोक महाराष्ट्राकडं किंवा दुनिया मुंबई राज्याकडे बघायचे किंवा तामिळनाडूकडे बघायचे। आज ज्यांच्या हातामध्ये सत्ता आहे आणि ते ज्या पद्धतीनं प्रशासकीय निर्णय घेतात याची सामान्य लोकांच्या टिंगल व्हावी अशी स्थिती त्यांनी निर्माण केली। तसं पाहिलं तर आपल्या देशात मुंबई कदाचित एकमेव शहर असेल की ज्या मुंबईला 2 पोलीस कमिशनर आहेत, 2 पोलीस कमिशनर, आणखीन 5 वाढवा, काही हरकत नाहीये। ज्यांचे लाडके असतील ते सगळे त्यांना कमिशनर करा, पण कारभाराचं काय? महिला असुरक्षित आहेत, राजकारणी असुरक्षित आहेत, सत्ताधारी पक्षातले नेते असुरक्षित आहेत, मग सामान्य जनतेचं काय? एकूणच या गद्दारांना, गद्दारांच्या कुटुंबियांना, गद्दारांच्या सेवकांना जेवढी सुरक्षा दिली गेलेली आहे ती सुरक्षा काढून तुम्ही जनतेसाठी का वापरत नाही? कारण यांना अगदी मला असं वाटतं यांच्या घरी धुणीभांडी करणाऱ्यांना सुद्धा सुरक्षा दिली असेल। ही सुरक्षा जनतेच्या सुरक्षेसाठी आहे। हे पोलीस जनतेचे रक्षक आहेत। अशा पद्धतीने जर का महाराष्ट्राच्या राजधानीमध्ये हत्या होत असतील, महाराष्ट्रामध्ये महिलांवरती अत्याचार होत असतील आणि जो एकूण पाडा, मला काय परत ते सांगायचं नाही, कारण एक फिल्म आपण बघितलेली आहात, नानांनी पूर्ण भूमिका विशद केलेली आहे। शेवटी कोणी काय करायचं? कारण हे सरकार आपल्या अंगाला काही लागू देत नाही। तुम्हाला सगळ्यांना आठवत असेल की काही महिन्यांपूर्वी आमच्या अभिषेक घोसाळकर या उमद्या तरुणाची हत्या झाली। राज्याच्या आणि केंद्राच्या तिजोरीतला पैसा, जनतेच्या घामाचा पैसा, मुठभर काही उद्योगपत्यांचा फायदा करण्यासाठी शेतकरी विमा योजना काढली गेली आणि काही शेतकऱ्यांना 3 रुपये मिळाले पीक विम्याचे। अशा पद्धतीची शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं पाप केलं जातं। नैसर्गिक आपत्ती मोठ्या प्रमाणात आली। केंद्राची चमू सुद्धा पाहायला इथं येऊ शकली नाही, पण आंध्रामध्ये जाऊ शकली, कारण की आंध्राच्या भरोश्यावर केंद्राचं सरकार आहे। पण महाराष्ट्रातलं 2 इंजिनचं सरकार जे आहे, या महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांवर आलेल्या आपत्तीमध्ये केंद्राची चमू सुद्धा या ठिकाणी ढुकून पाहत नाही। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी को कल रात शरपसंदों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम आज किया गया।
नमाज जनाजा और तदफीन बाद मगरिब होगी। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने बताया कि बाबा सिद्दीकी को पूरे सरकारी एजाज़ के साथ बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बाबा सिद्दीकी की रिहाइशगाह पर उनका आखिरी दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में सियासतदान और फिल्मी दुनिया से जुड़ी शख्सियात और उनके हामी पहुंच रहे हैं। 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है वहाँ उनको दफनाया जाएगा। सरकारी इत्मीनान दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान से, और उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर्स निकाले हैं। और वहाँ कुछ टाइम रखने के बाद उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ लोगों को दर्शन के लिए रखने वाले हैं, और फिर बाद में रात को 8:30 बजे ये सब। उधर दूसरी जानब पुलिस ने दावा किया है कि बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाने वालों का ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। मुंबई पुलिस ने कहा कि मौके से 6 गोलियां मिली हैं, यानी शूटरों ने 6 गोलियां चलाई थी। उनमें से 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी। इस दौरान एक गोली पास खड़े एक शख्स की टांग में लगी। फायरिंग करने वाले 3 शूटर भाग रहे थे कि कुछ फासले पर दशहरा के लिए तैनात पुलिस ने 2 शरपसंदों को पकड़ लिया। तहम भीड़ का फायदा उठाते हुए तीसरा फरार हो गया। मुंबई पुलिस जराये से मौसूला अहम मालूमात के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान मुलजमीन ने लॉरेंस बिश्नोई से अपने ताल्लुक का इंकशाफ किया है। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस के मुलजिमों की शनाख्त गुरमिल सिंह और धर्मराज केशव के तौर पर हुई है, जिसे आज मकामी अदालत में पेश किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुलजिमीन के कब्जे से 28 जिंदा कारतूस बरामद किए। उनका ताल्लुक किसी बैनुल-अक़वामी गैंग से भी हो सकता है। पुलिस ने मुलजिमीन की 14 रोज़ा रिमांड का मुतालबा किया। बॉलीवुड अदाकार और बाबा सिद्दीकी के करीबी समझे जाने वाले सलमान खान ने भी बाबा सिद्दीकी पर हमले की खबर सुनते ही मुंबई के लीलावती अस्पताल का दौरा किया। अदाकार सलमान खान ने लीलावती अस्पताल पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उनकी हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया। सलमान खान ने कहा कि बाबा सिद्दीकी की मौत उनका अपना ज़ाती नुकसान है, क्योंकि उनके और बाबा सिद्दीकी के दरमियान काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि इस कत्ल के असल जिम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। वाज़ेह कि बाबा सिद्दीकी हर साल रमज़ानुल मुबारक में एक आलिशान इफ्तार पार्टी का अहतमाम करते थे, जिसमें कई अहम मेहमानों के साथ साथ सलमान खान और शाहरुख खान भी शरीक होते थे। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की मौत पर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सिद्दीकी ने खुलकर कहा था कि वहां अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। सिद्दीकी अपनी जान को खतरा बताया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने उनकी हिफाजत नहीं की। खड़गे ने कहा कि ये इंतजामिया की बड़ी कोताही है। हमने तो ओपनली बोला आपको, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है, और वो लोग मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। वो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए, और वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूर है, और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी यानी आईबी का भी इसमें फेल्यूरिटी है। सो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी जो घटनाएं हो रही वो भी दिन दहाड़े, और सरकार अगर उसकी ख्याल नहीं करती है तो मैं समझता हूँ वो उसको वो निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बाबा सिद्दीकी का अलमनाक इंतकाल सदमा पहुंचाने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में मेरी हमदर्दियां उनके ख़ानदान के साथ हैं। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि यह हौलनाक वाक़या महाराष्ट्र में अमन अमान की मुकम्मल नाकामी को उजागर करता है। उन्होंने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत इस वाक़े की पूरी जिम्मेदारी कबूल करे और मुतासरीन को इंसाफ फराहम करे। राहुल गांधी ने मज़ीद कहा कि ऐसे वाक़यात से
साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल किस तरह बुरे हालात से गुजर रही है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा एमपी संजय राउत ने बाबा सिद्दीकी की हलाकत पर उनके अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। संजय राउत ने कहा कि बाबा सिद्दीकी हमारे पुराने साथी रहे हैं और वो एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने इस वाक़े पर महाराष्ट्र हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। जो महाराष्ट्र में गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की परंपरा रही है। इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है, अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। राउत साहब, बाबा सिद्दीकी कत्ल केस पर एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि बाबा सिद्दीकी की मौत रियासती हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को मुंबई और महाराष्ट्र के आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोई फ़िक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ इक़्तिदार अजीज़ है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फ़िक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिखकर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकती। एमआईएम लीडर और साबिक MP इम्तियाज़ जलील ने भी बाबा सिद्दीकी की मौत पर अफसोस का इजहार किया। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी है। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत में शामिल लोग ही महफूज नहीं हैं तो आम आदमी किस तरह महफूज रहेगा। उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
देखिए, बाबा सिद्दीकी कोई एक मामूली शख्स नहीं है। बॉम्बे के बहुत मशहूर शख्स है, सोशलाइट है, बहुत अच्छे कनेक्शंस है, और सबसे बड़ी बात एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका लड़का एमएलए है। तो उनको दिन दहाड़े इस तरीके से उनके ऊपर गोलियां चलाना, और ख़ास तौर से जब सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को ये पता था कि उन्हें धमकियां मिल रही है, तो उसके बाद ये घटना होना, इसका मतलब ये है जिन लोगों ने भी इसको अंजाम दिया है, उन्होंने मुंबई पुलिस को पूरी तरीके से एक चैलेंज फेंका है। उन्होंने सरकार को एक चैलेंज दिया है कि तुम जितनी सुरक्षा देना चाहे तुम दे डालो, हमें जो करना है हम वो करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो करके दिखाया है। अब ये है कि 3 लोग में से 2 को गिरफ्तार कर लिए है, एक पकड़ा जाना अभी बाकी है। पुलिस सतर्क है, पुलिस यहाँ पर अपनी टीम्स भेज चुकी है। बात ये नहीं है कि किन 3 लोगों ने गोलियां चलाई है, इसके पीछे की साजिश क्या है, कौन लोग इसका षड्यंत्र रचे है। मास्टर शिवसेना यूबीटी के लीडर आनंद दुबे ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंतहाई अफसोस की बात है। आनंद दुबे ने कहा कि एक वक्त था जब पूरी दुनिया में मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर मिसाली था, लेकिन आज मुंबई में एक साबिक वजीर और कई बड़े ओहदों पर फायज होने वाला शख्स महफूज नहीं तो आम आदमी की क्या हालत होगी। हमारा मुंबई शहर कानून व्यवस्था के लिए मुंबई महाराष्ट्र ने पूरी दुनिया में जाना जाता रहा है। मुंबई की कानून व्यवस्था के लोग कस्में खाते रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुंबई और महाराष्ट्र को क्या हो गया है, यहाँ की कानून व्यवस्था को क्या हो गया है। दिन दहाड़े गोलीबार, और वो भी गोलीबारी किसके ऊपर? जो पूर्व मंत्री रह चुका है, जो 3 बार विधायक रहा, जिसका पुत्र अभी सरकार के कोटे में, जो सरकार पक्ष है उस कोटे में विधायक है। ऐसे लोग अगर सुरक्षित नहीं है, अगर बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, तो सोचिए आम जनमानस का क्या होगा। आम जनमानस, मुंबई महाराष्ट्र की जनता धिक्कार रही है इस महायुति सरकार को कि आपने ऐसा महाराष्ट्र, ऐसी मुंबई बना दी है कि आम जनमानस तो छोड़िए, अगर पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सुरक्षित नहीं है, उनको सड़कों पर घेर के 2-2, 3-3 राउंड गोली मारी जा रही है और उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, तो आपसे जवाब मांगे, आपसे जवाब हम मांगेंगे। आपको जवाब देना होगा। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपको इस्तीफा देना होगा। कानून व्यवस्था। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनके दोस्त बाबा सिद्दीकी अब नहीं रहे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 दहों से हम अच्छे दोस्त रहे और कांग्रेस में कई साल तक हमने एक साथ काम किया। नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, ज़ीशान को हिम्मत दे। इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है। बाबा सिद्दीकी इज नो मोर। बिहार के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने भी बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे उनकी मौत पर बहुत दुख हुआ, मैं उनके अफराद ख़ानदान के गम में बराबर का शरीक हूँ। ताहम तेजस्वी यादव ने कहा कि मुंबई जैसे शहर में इस तरह के वाक़यात से पता चलता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ी हुई है। देखिए, काफ़ी दुखद है कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई है। काफ़ी हम लोगों को इसका दुख है और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, बिहार के मूलतः निवासी रहे और कुछ दिनों पहले ही जो है जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। तो अब ये जान करके बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, ख़ास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बारे में कहा कि मुंबई में एनसीपी के लीडर को सरेआम गोली मारने के इस वाक़े न सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को बल्कि पूरे मुल्क को
खौफजदा कर दिया है। दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कमोबेश यही माहौल दिल्ली में भी पैदा कर दिया है। और अब आइए एक नज़र डालते हैं बाबा सिद्दीकी के हालात ज़िंदगी पर। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। महाराष्ट्र की सियासत में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाने और फिल्मी दुनिया से जुड़ी शख्सियात के साथ गहरे रवाबित के लिए जाने जाने वाले बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम बाबा ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी था। वो बिहार के रहने वाले थे। उनका आबाई गांव गोपालगंज जिले के मांझागढ़ ब्लॉक के शेख टोली में है। मुंबई के बांद्रा में अपने वालिद के साथ वो घड़ी बनाने का काम किया करते थे और अपनी मेहनत के बलबूते पर इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की थी। बाबा सिद्दीकी का सियासी सफ़र कई दहाइयों पर मुहित है। वो लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। लगातार 3 बार मुंबई के बांद्रा ईस्ट से एमएलए रहे। पहली बार वो 1999 में एमएलए बने। इसके बाद 2004 में दोबारा मुंतखब हुए। इन्होंने रुकने असेंबली की हैसियत से 2009 में मुसलसिल तीसरी जीत हासिल की। इसी दौरान उन्हें वज़ीर मुमलिकत भी बनाया गया था। अपने सियासी करियर के दौरान वो महाराष्ट्र हुकूमत और मुंबई यूथ कांग्रेस में कई बाअसर ओहदों पर फाइज रहे हैं। ताहम इसी साल फरवरी में इन्होंने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजित पवार ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। बाबा सिद्दीकी अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए भी काफ़ी मशहूर थे, जिसमें फिल्मी दुनिया से जुड़ी अहम शख्सियात शिरकत किया करती थी। फिल्मी सितारे शाहरुख खान और सलमान खान के बीच दूरियों को कम करने का सहरा भी बाबा सिद्दीकी के सर ही जाता है। बाबा सिद्दीकी के अपने आबाई रियासत बिहार के तमाम सियासी लीडरों से अच्छे ताल्लुकात थे। ख़ास तौर पर आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव और उनके ख़ानदान के साथ करीबी ताल्लुकात थे। उनके दरमियान अक्सर मुलाकातें हुआ करती थी। बाबा सिद्दीकी के बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, मरकज़ी वज़ीर जतिन राम मांझी, कांग्रेस की रियासती सदर अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट तारिक अनवर और बाएं बाजू की जमातों के रहनुमाओं के साथ भी खुशगवार ताल्लुकात थे। बाबा सिद्दीकी के पसमानदगान में अहलिया शहजीन सिद्दीकी, उनके 2 बच्चे डॉक्टर अर्शिया सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी न्यूज़।